प्रिय विद्यार्थी और मेरे मित्रों, ये कक्षा 9 का 9वां पीरियड है जहाँ अपन मैथ्स 1 का जो सेकंड चैप्टर रियल नंबर, इसमें अपन पढ़ने वाले एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू को समझने के लिए सबसे पहले नंबर लाइन देखते हैं अपन। नंबर लाइन ये 0 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। पॉइंट है P, पॉइंट Q और ये यहाँ पे देखिए O का कोऑर्डिनेट है 0, P का कोऑर्डिनेट है +6 और Q का कोऑर्डिनेट है -7। यदि अपन डिस्टेंस OP निकालते हैं, OP कितना आएगा, ये बड़ा कोऑर्डिनेट छोटा है, 6 - 0 = 6। डिस्टेंस OQ निकालते हैं अपन, तो ये आएगा OQ, ये बड़ा 0 है, माइनस उससे भी छोटा है तो आएगा 0 - -7 = 0 + 7 = 7। और डिस्टेंस 0 0 OO निकालते हैं तो आएगा 0 - 0 = 0। क्या दिखता है, यदि यहाँ पे कोई रियल नंबर है नंबर लाइन पे, तो उसकी दूरी O से हर वक्त कैसे रहती है, पॉजिटिव। कैसे रहती है, पॉजिटिव। तो क्या दिख रहा है अपने को, उसी तरह जो अपसाइड वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर x, absolute value of real number. The absolute value of real number x is the distance from O, and x is any point on the number line. X is any real number on number line. X is any real number on number line. The absolute value of x is its distance from 0, distance from 0। और एब्सोल्यूट वैल्यू बोले तो ये x जो रियल नंबर है उसका डिस्टेंस कहाँ से, 0 से, मतलब ये 0 से उसका डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट है तो डिस्टेंस हो जाएगा 2, यहाँ पे है तो 5, यहाँ पे है तो 4, यहाँ पे है तो 6। The absolute value of x is written as, कैसे लिखते हैं, इस तरह, and read as absolute value of x or मॉडुलस ऑफ x। और पढ़ते कैसे हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x या तो मॉडुलस ऑफ x। और इसी के आधार पर नंबर 1, इफ x इज ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये किधर है, इधर की ओर, तब क्या होगा, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x = x। तब क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x = दैट। इसका मतलब क्या हुआ, इफ x इज पॉजिटिव रियल नंबर, x is positive real number, then its absolute value is x. Second, if
x इज लेस देन 0, तब क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -x। दैट इज, मतलब क्या हुआ? इफ x इज नेगेटिव रियल नंबर, then its absolute value is -x. Third, if x equal to 0, then modulus of x equal to 0. Modulus of x equal to 0. अब सिंपल वे में यदि आप समझे, जैसे नंबर लाइन पे रियल नंबर है 5 और रियल नंबर है -5, रियल नंबर 5 और -5, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले तो कितना आएगा? 5, एंड इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाले कितना आएगा? 5। उसी तरह मान लो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x इक्वल टू मान लो ये है, तो क्या होगा? देन x इक्वल हो जाएगा ये और x इक्वल टू माइनस ये। x आएगा ये वैल्यू +1 के बराबर है, तो ये वैल्यू -1 के बराबर। और इसी के आधार पर हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5। प्रैक्टिस सेट 2.5। फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ आंसर फर्स्ट का फर्स्ट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 - 2 इक्वल टू 15 - 2 13, and absolute value of 13 is 13. Second, absolute value of 4 - 9. Absolute value of 4 - 9 is -5, that is equal to 5. Third, mod of 7 into mod of -4. Mod of 7 is 7 and mod of 4 equal to -4 equal to 4. It's equal to 28. Then second, first problem, solve. Solve means we have to find the value of variable. Here is x. See, x minus 5 equal to 1. तो इसका मॉड, इसका एब्सोल्यूट कितना है? 1। ये कितना होगा? एक तो 1 होगा या तो माइनस होगा। therefore क्या लिखेंगे अपन? 3x - 5 इक्वल टू 1 और 3x - 5 इक्वल टू -1। तो ये 3x इक्वल टू 1 + 5 ट्रांसफर कर दिए और 3x इक्वल टू -1 + 5 इसको ट्रांसफर कर दिए। -5 था +5 हो गया, या -5 था, ये -5 था तो प्लस हो गया, या माइनस यहाँ पे भी प्लस हो गया। 3x इक्वल टू 6 और 3x इक्वल टू जाएगा 4। इसे डिवाइड कर देते हैं। x इक्वल टू 6/3 और x इक्वल टू 4/3, और 6/3 कितना आएगा? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4/3। यह है आंसर। सेकेंड, ये है मॉडुलस ऑफ 7 - 2x इक्वल टू 5। तो क्या होगा? ये जो नंबर है मॉड के अंदर, एक तो +5 होगा या तो -5 होगा। therefore लिखेंगे अपन 7 - 2x इक्वल टू 5 और 7 - 2x इक्वल टू -5। इसे ट्रांसफर करते हैं। -2x इक्वल टू 7 इक्वल टू 5 - 7 और -2x इक्वल टू -5 - 7। -2x इक्वल टू 5 - 7 -2 और -2x इक्वल टू -12। ये माइनस से माइनस कैंसल, 2x इक्वल टू 2 और 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 2/2 और x इक्वल टू
12/2, x equal to 1 or x equal to 6. This is the answer. Then number third. Third is mod of 8 minus x upon 2 equal to 5. सब क्या हुआ? ये जो नंबर है 8 minus x by 2 ये होगा एक तो +5 या तो -5. Therefore 8 minus x upon 2 equal to 5 और 8 minus x upon 2 equal to -5. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते. 8 minus x equal to 10 और 8 minus x equal to -10. 8 को ट्रांसफर करते हैं. -x equal to 10 minus 8 और x equal to 10 minus 8 माइनस x इक्वल हो जाएगा 10 minus 8 2 और यहाँ पे माइनस आएगा ये और -x इक्वल हो जाएगा -18 ये x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -18. और माइनस माइनस कैंसल क्या आएगा x इक्वल टू 18 ये हो जाएगा आंसर. नंबर 4 क्या है? मॉड ऑफ 5 प्लस x by 4 इक्वल टू 5. इसका मतलब क्या? ये जो नंबर है इसका वैल्यू होगा +5 या तो -5. देयरफॉर 5 प्लस x by 4 इक्वल टू 5 और 5 प्लस x by 4 इक्वल टू -5. ट्रांसफर कर देते. x by 4 इक्वल टू 5 -5 और x by 4 इक्वल टू -5 -5. x by 4 इक्वल टू 0 और x by 4 इक्वल टू ये -10. x इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई किए 0 और x इक्वल टू -40. यहाँ पे आंसर. आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 34 पे एक्टिविटी दी है सेकेंड, उसे अपन कंप्लीट करेंगे. इस एक्टिविटी में जो अपन शर्ट के ऊपर ऑपरेशन किए एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन वगैरह वो सब यहाँ पे कंबाइनली दिया हुआ है. तो देखिए स्टार्ट यहाँ से और ऐसे जाते यहाँ पे एंड हुआ है. पहले स्टार्ट √3 इंटू 2 ये हो गया 2√3. फिर 2√3 इंटू √8 ये आया 4√6. कैसे देखिए 2√3 इंटू √8 इक्वल टू 2√3 इंटू √8 को लिखे अपन ने 4 इंटू 2 इक्वल टू आएगा ये 4 जो है स्क्वायर रूट के बाहर 2 हो जाएगा 2√3 इंटू 2√2 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √2 आ जाएगा √6. ये आया 4√6. फिर 4√6 और 10√6 ये दोनों मिला के हो जाएगा 14√6 आएगा 14√6. ये अपन आंसर लिखिए. फिर इसे डिवाइड करना है किससे? √3 से. देखिए 14√6 डिवाइडेड बाय √3 इसे लिखेंगे अपन 14 ये √6 को 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √3 ये 14√3 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √3 ये कैंसिल हो जाएगा √3 आएगा 14√2 यहाँ लिखिए अपन 14√2. फिर इसे मल्टीप्लाई करना है √2 से 14√2 इंटू √2 ये हो जाएगा √2 इंटू √2 14 इंटू 2 इक्वल टू 28. यह आएगा 28 प्लस 3 31 को मल्टीप्लाई करेंगे √5 से आएगा
31√5, 31√5। फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे इससे 3√5 से, 31√5 इंटू 3√5, 3√5 इक्वल टू 31 को 3 से मल्टीप्लाई करो 93, और √5 इंटू √5 हो जाएगा 5, ये 5। फिर मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 5 15, कैरी 1 45, 46, 465, क्या आएगा 465। फिर उसे डिवाइड करते 5 से, 465 डिवाइडेड बाय 5, 9 टाइम्स 45 माइनस की 1 15, 0 93, क्या आएगा 93। इस तरह ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करनी है। नाउ प्रॉब्लम सेट 2, फर्स्ट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर फॉर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके अल्टरनेटिव दिए है, उससे करेक्ट अल्टरनेटिव को चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, फर्स्ट है इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है अपने को बताना है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 16/25 हो जाएगा 4/5, स्क्वायर रूट ऑफ 193 होगा 14, 3/9, ये और ये इरेशनल नंबर है। फिर बचता है ये वाला, तो आंसर लिखेंगे बी स्क्वायर रूट ऑफ 5। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, देखिए इरेशनल है, ये रिकरिंग है नंबर, ये भी रैशनल है, ये भी रिकरिंग है, ये भी रैशनल है। ये जो नंबर है 0.10, 100, 100, फिर आएगा 1410, ये है इरेशनल नंबर। तो आंसर यहाँ पे डी 0.10, 100, 100, 100, ये है इरेशनल नंबर। आगे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मेटिक रिकरिंग। अब मैंने इससे पहले कहा था नॉन टर्मिनल रिकरिंग किसका रहता है, डेसिमल एक्सपेंशन जिसके डिनोमिनेटर में 5, 2 और 5 और 2 के मल्टीपल वाले नंबर छोड़ते हुए अन्य नंबर है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा नॉन टर्मिटिक रिकरिंग। तो देखिए यहाँ पे 5 है तो टर्मिट होगा, 16 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 4 टाइम्स है तो ये भी टर्मिट हो जाएगा। ये 11 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। ये 25 मतलब 5 इंटू 5 है, ये भी टर्मिट होगा। तो आंसर आएगा इसका C/11। आगे एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। नंबर लाइन पे कोई भी पॉइंट है वो रियल नंबर शो करता है। क्या करता है, रियल नंबर शो करता है। और रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, नेचुरल नंबर भी आते हैं, होल नंबर भी आते हैं। तो क्या है, नेचुरल नंबर, इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर। तो आंसर लिखेंगे इसका डी रियल नंबर, रियल नंबर। आगे नंबर 5, द नंबर 0.4 डॉट इन PQ फॉर्म इज। अब देखो इसे PQ फॉर्म में कैसे आएगा, इसे अपन थोड़ा बना के देखते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 0.4 डॉट, इसे लिख सकते हैं 0.44 डॉट। तो 10x इक्वल टू आएगा 4.4 डॉट, 4.4 डॉट, यानी जो डेसिमल यहाँ पे चला गया। तो 10x माइनस x इक्वल टू आएगा 4.4 माइनस 0.4 डॉट, 4.4 डॉट माइनस 0.4 डॉट, ये आएगा 9x इक्वल टू हो जाएगा 4, ये आएगा 4, x इक्वल टू आएगा 4/9, क्या आएगा 4/9। तो आंसर है ये 4/9, ये 4/9, 4/9। आगे व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ n
इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है तो हो जाएगा इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। तो आंसर में लिखेंगे सी, इरेशनल नंबर। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ शेड? कौन सा शेड नहीं है? स्क्वायर रूट 7 शेड है, क्यूब रूट ऑफ 17 शेड है, ये क्यूब रूट ऑफ 64 शेड नहीं, क्योंकि देखो ये 64 4 का क्यूब है, क्यूब और क्यूब कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा इसका 4। ये है रियल, ये है रैशनल नंबर, इसलिए शेड नहीं है, ये भी शेड है। आंसर लिखेंगे सी, क्यूब रूट ऑफ 64। आगे, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5? इसे ऐसे लिखेंगे अपन, क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट 5 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 5 टू पावर 1/2, 5 टू पावर 1/2, और ये आएगा 5 टू पावर 1/2 टू पावर 1/3, ये हो जाएगा 5 टू पावर 1/6, पावर टू पावर मल्टीप्लिकेशन, जिसे आएगा 6 रूट ऑफ 5, इसका ऑर्डर आता है 6, ये 6, तो इसका आंसर लिखिए सी, 6। नहीं, which of the following is conjugate pair of 2 रूट 5 प्लस रूट 3? यहाँ पे एक तो ये माइनस हो या ये माइनस हो तो बन जाएगा उसका कॉन्जुगेट पेयर। ये आप लिखे, ये और ये सेम टर्म है, माइनस है, सिर्फ यहाँ पे यहाँ दोनों माइनस है, ये टर्म भी अलग है, यहाँ पे ये टर्म भी अलग है, तो आंसर आएगा ए, -2 रूट 5 plus 3. This is the conjugate pair of 2 root 5 plus 3. आगे, the value of absolute value of 12 minus in bracket 13 plus 7 into 4 is, इसे सॉल्व करते हैं अपन। 12 minus 13 plus 7 into 4 इक्वल टू 12 माइनस हो जाएगा 20 into 4, 12 minus 20 to 4 80, और ये हो जाएगा -68 इक्वल टू 68। यह है आंसर 68, तो इसका आंसर रहेगा बी 68, बी 68।